हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल से एसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल मेंटर्स पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो 10 क्वेश्चन कल आपको टेलीग्राम ग्रुप में कराए गए थे उन्हीं का सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर आप जैसे इस तरह से स्टडी करते हैं, मैथ का पहले क्विज करने की कोशिश करते हैं हमारे ग्रुप में और फिर आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपका जो मैथ पार्ट है और बाकी भी पार्ट हैं वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। और आप लोग पहले जो इसका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम हुआ था उससे तुलना ना करें, क्योंकि पहले जो 2016 में आपका फॉर्म आया था मिनिस्ट्रियल का, उस समय कंपटीशन लेवल कुछ और था। अभी 2020 चल रहा है, तो अभी उससे कम से कम 5 से 7 गुना कंपटीशन बढ़ गया है। तो इस वजह से आप अगर और सीएसएफ का जो पैटर्न होता है, आपका क्वेश्चन बहुत हार्ड लेवल का नहीं होता है, क्योंकि सीएसएफ स्पेशलिस्ट नहीं होता है किसी एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए। तो अगर यही एसएससी या कोई और संस्था कराती तो आपका मेरिट लो लेवल पे भी जाता, लेकिन जब कोई एक संस्था फोर्स के रूप में कार्यरत हो और वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, तो उसका जो एग्ज़ाम लेवल होता है बहुत हाई नहीं होके एकदम लो लेवल या मीडियम लेवल का ही होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था आपका, अविनाश और विकास का इनकम यानी आय का अनुपात जो है 3 और 2 का है। मान लिया इनका आय कितना है, 3x और 2x, और इनका एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय कितना है, मान लो आप 5y है और 3y है। इनके साथ रेशियो के साथ कोई अचर राशि में ले लिया। देखिए, अब 3x में से आप 5y माइनस करेंगे तब भी बचत 1000 है, और 2x में से 3y माइनस करेंगे तब भी बचत 1000 है। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 3x माइनस 5y बराबर, जब दोनों बचत बराबर है तो दोनों को माइनस करके ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए, 2x को इक्वल के इधर लाएंगे तो 3x में से 2x हो जाएगा, 3x माइनस 2x बराबर 5y माइनस 3y। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 2y के बराबर आ जाएगा। यानी ये जो अब आपका इनकम है इसको आप y के फॉर्मेट में चेंज करिए, तो 3x को आप चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 6y हो जाएगा, और 2x को चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। अब देखिए, 4y को विकास कमाता है, 3y खर्च कर देता है, 1000 बचाता है, ठीक है। यानी 4y में से 3y आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, y का वैल्यू आ गया आपका 1000। तो 4y का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, 4000 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, हम साथ में आपका देखिए 4000 करेक्ट आंसर। आप अगर जिस आंसर को करेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका ब्लू ए जो करेक्ट का निशान बनेगा वही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 77 नंबर है। कह रहा है कि 1 रुपये में 4 वस्तु बेचने पर एक आदमी को 4% का लॉस होता है, ठीक है। वो कितना पैसा, 100 पैसे में 4 वस्तु बेच रहा है तो कितना का लॉस हो रहा है, 4% का, ठीक है। तो ये उसका सेलिंग वैल्यू हो गया पहले का जो है। तो देखिए कितना पैसे, 25 पैसे में बेच रहा है तो कितना का नुकसान हो रहा है, 4% का। इसका लागत मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य से आप लागत मूल्य या क्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे 100 और प्लस जितना लाभ हुआ है, अगर हानि हुआ है तो माइनस। तो यहाँ पे हानि हुआ है तो 100 में से 4 माइनस कर दीजिए, 96 लिख दीजिए। 4 से इसको कट कर दीजिए 25, इसको कट करिए 24। तो ये ऊपर कितना हो जाएगा आपका 625/24।
ये आपका क्या आ गया, ये आपका लागत मूल्य आ गया। अब क्या बोल रहा है कि 100 पैसे में 3 वस्तु बेचने पर, यानी 1 रुपये में 3 वस्तु बेचने पर, अब ये इसका न्यू विक्रय मूल्य आ गया, नया विक्रय मूल्य, ठीक है, न्यू सेलिंग प्राइस। तब पूछ रहा है कि प्रॉफिट क्या होगा। तो देखो प्रॉफिट परसेंटेज का क्या, प्रॉफिट निकालना रहे परसेंटेज में तो क्या सूत्र होता है, आप ये सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस निकालिए, माइनस करिए 100/3 माइनस 625/24, और नीचे में क्या आप लिखेंगे, जो आपका क्रय मूल्य है, लागत मूल्य है, और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे आप 100 का। अब देखिए पहले आप इसको सॉल्व करिए, तो 24 और 3 का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 3 और 24 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 24, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 8 बार जाएगा, और उसका 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे 800 माइनस 625/625/24। तो देखिए 24 से 24 कट गया, क्योंकि ये बीच वाले के बीच में मल्टीप्लाई, ये चला जाएगा ऊपर, तो आप डायरेक्ट यहीं काट दीजिए और यहाँ 100 का मल्टीप्लाई। आपके पास बचा कितना फ्रेंड, यहाँ 800 में से 625 आप माइनस करोगे 175 बचेगा। कितना बचा 175, और ये कितना नीचे बचा 625, मल्टीप्लाई कितना 100 का, 25 से इसको काटोगे 7 बार, इसको काटोगे 25 बार। अब इस 25 से काटेंगे 4, 7 और 4 का आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा प्रॉफिट, 28% उसको प्रॉफिट होगा। तो आइए देखते हैं 28 पे टच करके, तो देखिए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है फ्रेंड, एक कक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत जो है 54 है, बॉयज का ऐसे लिखिए 54, और इसको एलिगेशन मेथड से आप करिएगा। गर्ल का कितना है 45, जो एवरेज वाला रहता है फ्रेंड उसको बीच में लिखते हैं। 54 में से आप 51 ऐसे माइनस करिए, कितना आपका 3, 51 में से 45 माइनस करिए 6, इनका रेशियो कितना आ गया 6:3 तो आया है, लेकिन अब इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उससे कट कर दीजिए। 3 से कट करेंगे, इसमें 2 बार, इसमें 1 बार, इनका रेशियो कितना आएगा 2 और 1 का रेशियो आ जाएगा। तो ऑप्शन बी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79, कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है वस्तु के लागत मूल्य से 20% अधिक है, यानी फेस वैल्यू जो है कास्ट प्राइस से 20% एक्स्ट्रा है, तो इसका कॉस्ट प्राइस आप मान लीजिए कितना 100x, तो फेस एक कॉस्ट प्राइस हो गया, तो इसका फेस वैल्यू कितना हो जाएगा 120x। अब बोल रहा है फेस वैल्यू पर 20% डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, इस पे जब आप 20% डिस्काउंट देंगे 120x में, देखिए 120x में आप 20% डिस्काउंट दिए तो डायरेक्ट 80/100 हो जाएगा, उसको आप 4/5 लिखिए। 5 से इसको कट करेंगे 24x, और 24x का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे आपका कितना आ गया 96x, तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया 96x। अब देखो कोई चीज़ आपकी कास्ट प्राइस 100x है और उसका सेलिंग प्राइस जो है 96x है, तो कितने का नुकसान हुआ आपका 4x का नुकसान हुआ, और वो नुकसान कितना के बराबर है 16 रुपये के बराबर। तो x का मान कितना आ गया आपका 4, x बराबर 4, तो आपका कास्ट प्राइस कितना है 100x, तो दोनों और 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर कितना आ गया 400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर 24, 32, 36 और 54 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित हो, तो आपको क्या करना है 24, 32, 36 और 54 का एलसीएम लेना है। उसके बाद जब सभी का एलसीएम ले लीजिएगा तो उसमें से 5 घटा दीजिएगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि 5 उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए 24, 32, 36 और 54 का एलसीएम आप लीजिए। 2 से आपका 12, 16, 18 और 57 और 27, फिर 2 से आपका 6 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम,
ये 27 ऐसे ही रहेगा। अब जो 2 से कट रहा है उसी को बस ले चलिए, फिर बाद में लिख दीजिएगा 2 से, फिर 4, फिर 2 से 2 बार, फिर ये 2 से। अब आपके पास क्या बचा है 3 9 27। तो इसमें देखिए 3 से 27 कटेगा, 9 से भी 27 कटेगा, तो डायरेक्ट आप 27 का फैक्टर लिख दीजिए गुणनखंड, यहाँ 3 3 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 8 16 32 96। अब 96 में आप 9 का मल्टीप्लाई कर दिए, 9 छक 4 5 80 9 9 81 5, आपके पास क्या आ गया 864 आ गया। तो ये क्या बोल रहा है 5 जोड़ना पड़ता है तब जाके कटता है, लेकिन 864 तो डायरेक्ट कट रहा है, तो इसमें से आप 5 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा 859। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की जाती है। तो ये आपका परसेंटेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आपका वृद्धि हो या लॉस हो तो सबसे पहले जो वृद्धि या लॉस या इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट हो रहा है उसको ऊपर लिख दो आप, और इसको अगर वृद्धि हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है, तो फिर 100 में ऐड करके लिख दो, यानी 160, और मल्टीप्लाई कर दो 100 का। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, फिर 2 से कट करिएगा इसको, फिर ए 3 बार। अब आपका क्या आ गया 75/2, और इसको कट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा कितना 37.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को जब 7 16 43 79 में प्रत्येक में जोड़ा जाए ताकि नई संख्याएं समानुपातिक हो जाएं। तो देखिए ऐसे संख्या को लिख लिए 7 16 43 और आपका ए 79। तो अब देखिए, और बारी बारी से ऑप्शन से इनको जोड़ के आपको चेक करना पड़ेगा। 7 में आप 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, 16 में 18, 43 में 2 जोड़ेंगे 45, 79 में 2 जोड़ेंगे 81। तो ये आपका 1/2 आ गया। ये 1/2 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। फिर दूसरे जाएंगे 10/19, दूसरा आपका क्या हो जाएगा देखिए 43 3 आपका 46/82। तो क्या ये दोनों समान अनुपात में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत। तीसरे ऑप्शन पर जाइए, 7 5 12, 16 5 21, 43 5 48, 79 5 84। अब देखिए 3 से इसको काटेंगे आप 4 बार, नीचे काटेंगे 7 बार, 12 से इसको काटेंगे 4 बार, इसको कट करेंगे 7 बार। अब देखिए 4/7 इज इक्वल टू 4/7, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आदित्य ने 4200 के साथ 4200 के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ समय बाद विकास जो है 7200 के साथ व्यवसाय में शामिल हो गया। यदि लाभ में दोनों का हिस्सा बराबर हो तो बताइए विकास कितने समय बाद व्यवसाय में शामिल हुआ। तो देखिए इसमें क्या करना है, एक वर्ष में आपका जितना महीना होता है, ठीक है, उतना में आदित्य तो पूरा कंटिन्यू रहा तो उसको 12 से मल्टीप्लाई, और विकास का पता करना है तो यहाँ लिखिए अब 7200, और 12 में से कितना महीना कम रहा या कितना महीना बाद आया, मान लिया मैं x महीना बाद आया, ये कितना है आपका 7200। ये 00 से आपका 00 कट गया, 12 से काटेंगे इसको 6 बार, 6 से इसको काटेंगे 7 बार, 7 बराबर क्या आ गया 12 माइनस यक्स। अब देखिए यक्स इधर निगेटिव है तो यक्स को इधर लाइए और 7 को 12 में से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा यक्स बराबर 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी वो 5 महीने बाद व्यापार या व्यवसाय में शामिल हुआ। अगर ये पूछता कि कितना महीने रहा तब आंसर आपका 7 महीने वो व्यवसाय में रहा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि 300 लीटर तेल के कंटेनर में रिसाव के कारण 10% का नुकसान हुआ तो बचा कितना, 300 इंटू 90/100, 90% बचा है। 10 से 30 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा 270। ये क्वेश्चन देखिए 93% लोगों ने सही किया है। और ये आपका
85 लास्ट क्वेश्चन है। एक बैग में जो है 40% गेंद लाल है, ठीक है, 40% क्या है आपका रेड है, 20% क्या है ब्लू है, नीला है, और शेष हरा रंग का है। तो शेष बचा कितना, 100% में से तो आपका 40 20 60% खत्म हो गया, बचा कितना आपका 40%। ये क्या है आपका ग्रीन है। अब क्या कह रहा है, यदि हरे और नीली गेंदों की संख्या 45 है, यानी ए जो है 45 के बराबर है, 60% का मान क्या है आपका 45, तो 1% का मान क्या हो जाएगा आपका 45 में, और ए 60 इधर नीचे आ जाएगा। उसके बाद आप देखिए पूछ रहा है लाल गेंद, लाल गेंद आपका कितना है 40%, 1% का मान 45/60, तो 40% का मान निकालना है, तो दोनों और 40 का मैं मल्टीप्लाई कर दिया, 45/60 गुणे आपका ये क्या हो जाएगा 40, 20 से कट करेंगे 2, ये 3, 3 से इसको कट करेंगे कितनी बार जाएगा 15, तो 40% का मान कितना जाएगा 15 का 2 में मल्टीप्लाई करिएगा 30। तो ये फ्रेंड आपका क्विज जो कराया गया था उसका है। और अभी तक आपने हमारा ये टेलीग्राम का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपको पर डे एक वीडियो जो है सुबह को 7:30 बजे जीके का या हिंदी का दिया जाएगा, और शाम को आपको 5:30 बजे रीजनिंग का या मैथ का एक वीडियो दिया जाएगा। तो आपको पर डे 2 वीडियो दिए जाएंगे, और आपके एग्ज़ाम तक आप बहुत अच्छा मैथ रीजनिंग कर लेंगे। और कम से कम आपको ये समझ लीजिए 85 नंबर तक मेरिट में लाना होगा। यदि आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो 100 में से कम 80 से एबव ही, 85 से एबव ही मेरिट बनेगा, क्योंकि अभी कंपटीशन पहले की तुलना में बहुत अधिक है। तो यदि आप सोच रहे हैं कि पहले से कोई सेलेक्ट हुआ है या फिर ऐसा कुछ बोल रहे हैं, तो उसका बातों में नहीं आना है, आपको बहुत ही हार्ड वर्क करना है। क्योंकि अभी जो लड़के आपका एसएससी, एलडीसी, डीओ और बाकी पोस्ट के लिए तैयारी करते थे, वो अभी सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। और हमारे साथ कई लड़के जो ऑलरेडी एसएससी में जॉब पा चुके हैं, वो दूसरा ग्रुप में तैयारी कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट भी हैं वो। थैंक यू।